क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञान खंड के श्वेता स्वतरोपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः। तृतीय अध्याय के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो एक मायापति अपनी प्रभुता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है, जो अकेला ही सृष्टि की उत्पत्ति विकास में समर्थ है, उस परम पुरुष को जो विद्वान जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह एक परमात्मा ही रुद्र है, वही अपनी प्रभुता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है। सभी प्राणी एक उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं। वही समस्त प्राणियों के अंदर स्थित है। वह संपूर्ण लोकों की रचना करके उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें समेट लेता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह एक परमात्मा सब और नेत्रों वाला, बाहुओं और पैरों वाला है। वही एक मनुष्य आदि जीवों को बाहुओं से तथा पक्षी कीट आदि को पंखों से संयुक्त करता है। वही इस धावा पृथ्वी का रचयिता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो रुद्र रूप परमात्मा संपूर्ण देवों की भी उत्पत्ति और उनके विकास का कारण है, जो सबका अधिपति और सर्वज्ञाता है, जिसने सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वह परमात्मा हम सबको कल्याणकारी बुद्धि से संयुक्त करे। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पर्वत पर वास करने वाले सुख प्रदाता हे रुद्रदेव, आपका कल्याणकारी सौम्य पुण्य से कांतिमान जो रूप है, आप हमें अपने उसी सुखदायी स्वरूप से देखें। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे हिमालयवासी सुखदाता, जिस वाण को आप प्राणियों की ओर फेंकने के लिए हाथ में धारण किए रहते हैं, हे हिमालय रक्षक देव, आप उसे कल्याणकारी बनाएं, इस जगत को जीव समूह को हिंसित न करें। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो उस जीव जगत से परे हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, जो अत्यंत व्यापक है, किंतु प्राणियों के शरीरों के अनुरूप उन सब प्राणियों में समाया हुआ है। संपूर्ण जगत को अपनी सत्ता से घेरे हुए उस महान परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष अमर हो जाते हैं। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैं इस अविद्या रूप तमस से दूर उस प्रकाशमय आदित्य स्वरूप परमात्मा को जानता हूँ। उसे जानकर ही विद्वान मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है। अमरत्व प्राप्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं, जिससे कोई भी न तो सूक्ष्म है और न ही बड़ा, जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल आकाश में स्थित है। उस परम पुरुष से ही यह संपूर्ण विश्व संव्याप्त है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो उस अर्थात हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म से श्रेष्ठ है, वह परब्रह्म परमात्मा रूप है और दुखों से परे है। जो विद्वान उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस ज्ञान से रहित अन्यान्य लोग दुख को प्राप्त होते हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह कल्याणकारी भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। वह संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुहा में निवास करता है। वह सर्वव्यापी और सब जगह पहुँचा हुआ है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह परम पुरुष परमात्मा महान, सर्वसमर्थ, सबका नियंता,
प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। अपनी अत्यंत निर्मल कांति की प्राप्ति के निमित्त अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतरात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट रहता है। जो विद्वान इस हृदय गुहा में स्थित मन के स्वामी को विशुद्ध मन से साक्षात्कार करके जान लेता है, वे अमर हो जाते हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, गीता ने भी हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा का उल्लेख किया है। शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय में पेस मेकर से उसकी संगति बैठती है। हृदय की धड़कन के मूल स्पंदन वहीं से उपजते हैं। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परमात्मा सहस्र सिर वाला, सहस्र नेत्र वाला और सहस्र पैरों वाला है। वह संपूर्ण जगत को सब ओर से घेर कर भी 10 अंगुल बाहर अर्थात संपूर्ण रूप से स्थित है, अथवा नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय आकाश में स्थित है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्यत काल में होने वाला है और जो अन्नादि पदार्थों से पोषित हो रहा है, यह संपूर्ण परम पुरुष ही है और वही अमृतत्व का स्वामी है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परम पुरुष सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आँख सिर और मुख वाला और सब जगह कानों वाला है। वही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परम पुरुष समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी उनके इंद्रियों के विषयों गुणों को जानने वाला है, सबका स्वामी, नियंता और सबका वृहद आश्रय है। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परम पुरुष प्रकाश के रूप में 9 द्वार वाले देह रूपी नगर में अंतर्यामी होकर स्थित है। वही इस बाह्य स्थूल जगत में लीला कर रहा है। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परम पुरुष हाथ पैरों से रहित होकर भी वेग पूर्वक गमन करने वाला है। आँखों से रहित होकर भी देखता और कानों से रहित होकर भी सब सुनता है। वह जानने वाले चीज़ों को जानता है। उसे जानने वाला अन्य कोई नहीं है। उसे ज्ञानी जन महान, श्रेष्ठ आदि कहते हैं। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह परम पुरुष अति सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म है और अतिशय महान से भी महान है। आत्मा रूप वह पुरुष इस जीव की हृदय गुहा में छिपा हुआ है। उस विषय भोग के संकल्पों से रहित परमात्मा को जो विधाता की कृपा से देख लेता है, वह सभी संतापों से मुक्त हो जाता है। 21वें और तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उसे हम जानते हैं जो जरा आदि से मुक्त सदा नित्य है। वह सबसे पुरातन पुरुष सब में आत्मा रूप में समाहित है। वह सर्वत्र विद्यमान और अत्यंत व्यापक है। उसे ब्रह्मवेत्ता जन्म बंधन से मुक्त तथा सदा नित्य रहने वाला बताते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने